जादुई परी और बतख की रहस्यमयी दुनिया। भाग 1। रहस्यमयी झील। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगलों के बीचों बीच एक सुंदर झील थी जिसे लोग नीलगिरी झील कहते थे। यह झील बाकी झीलों से अलग थी। यहाँ हर रात झील के ऊपर नीली रोशनी फैल जाती और उसके पानी से मीठी सी सरगम निकलती। गांव वाले कहते थे कि झील में कोई जादू है। इसी झील के किनारे एक नन्ही सी बतख रहती थी। नाम था उसका बुलबुल। बुलबुल औरों से अलग थी। वो बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। हर दिन वह झील में तैरती और रात को आसमान की तरफ देखती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक दिन झील पर कुछ अनोखा हुआ। बादल घिर आए, बिजली चमकी और अचानक झील के बीचों बीच से एक तेज रोशनी उठी। उस रोशनी से एक सुंदर परी प्रकट हुई। उसके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे और उसके कपड़े इंद्रधनुषी रंगों में लिपटे थे। वह थी परी तान्या, जादू की दुनिया से आई एक खास परी। तान्या की आंखें सीधे बुलबुल पर पड़ी। परी मुस्कुराई और धीमे से बोली, ओह, तो ये हो तुम, मेरी चुनी हुई बतख। बुलबुल चौंकी, लेकिन डर नहीं रही थी। परी ने कहा, मैं बहुत समय से तुम्हें देख रही हूँ बुलबुल। तुम्हारे दिल में जो सच्चाई और दया है, वह असाधारण है। आज से तुम सिर्फ एक बतख नहीं रहोगी। इतना कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और बुलबुल के चारों ओर नीली रोशनी की लहरें उठने लगीं। बुलबुल की आवाज लौट आई। वह अब बोल सकती थी, लेकिन इतना ही नहीं, उसे थोड़ा थोड़ा उड़ने का हुनर भी मिल गया था। बुलबुल ने पहली बार अपनी आवाज में कहा, क्या क्या ये सपना है? परी मुस्कुराई, नहीं बुलबुल, ये शुरुआत है एक बहुत बड़ी यात्रा की। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जादुई संसार संकट में है। भाग 2। जादुई संसार की पुकार परी तान्या ने बुलबुल को पास बुलाया और कहा, बुलबुल, जिस संसार से मैं आई हूँ उसका नाम है अलोरिया। वह एक जादुई दुनिया है जहाँ बोलने वाले जानवर, उड़ने वाले फूल और सोने की बारिश होती है। लेकिन अब वह दुनिया संकट में है। बुलबुल ने उत्सुकता से पूछा, कैसा संकट परी जी? एक दुष्ट जादूगर है, क्रोमैल। उसने अलोरिया की जादुई किताब चुरा ली है, जिसे कला विधि ग्रंथ कहते हैं। वह किताब हर मौसम, हर पेड़ पौधे और हर प्राणी के जीवन का रहस्य रखती है। उसके बिना अलोरिया धीरे धीरे मर रही है। बुलबुल थोड़ी सहमी, लेकिन फिर बोली, और आप चाहती हैं कि मैं, एक छोटी सी बतख, उस जादूगर से किताब वापस लाऊं? परी ने सिर हिलाया। तुम अब सिर्फ एक साधारण बतख नहीं हो बुलबुल। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो सबसे कठिन समय में भी अच्छाई को चुनती है, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और बुलबुल के सामने एक चमकीला दरवाजा बना। वह बोली, ये द्वार अलोरिया की ओर खुलता है। तैयार हो? बुलबुल ने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, मैं तैयार हूँ। भाग 3। अलोरिया की पहली झलक। जैसे ही बुलबुल और तान्या जादुई दरवाजे से गुजरे, उनके सामने खुला एक अद्भुत संसार। नीले आसमान में तैरते द्वीप, हंसते पेड़, गाते पत्थर और रंग बिरंगे पक्षी जो कविता बोलते थे। बुलबुल की आंखें हैरानी से फैल गईं। यह तो स्वप्न जैसा है, तान्या बोली। यह अलोरिया है, लेकिन अब यहाँ की चमक फीकी पड़ती जा रही है। हमें जल्दी करनी होगी। उन्हें सबसे पहले जाना था ज्ञान गुफा, जहाँ जादुई जीव रहते थे जो इतिहास की कहानियां याद रखते थे। रास्ते में वे एक नन्हे जीव से मिले, आधा मेंढक, आधा गिलहरी। उसका नाम था फिप्पो। फिप्पो ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप जादुई किताब की तलाश में हैं, लेकिन क्रोमैल ने अपने चारों राक्षसी रक्षकों को भेजा है, चारों दिशाओं में। पहले आपको पश्चिम की तिमिर घाटी में जाना होगा, जहाँ रहता है उसका पहला रक्षक, कृकनाल। तान्या ने बुलबुल की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? बुलबुल ने कहा, अगर मैं पीछे हट गई तो अलोरिया कभी नहीं बचेगा। चलिए तिमिर घाटी की ओर। भाग 4। तिमिर घाटी का आतंक। तिमिर घाटी एक अंधेरी स्याह घाटी, जहां सूरज की किरणें भी डर के मारे अंदर नहीं आती थीं। वहां हर ओर धुंध थी और हवा में अजीब सी सरसराहट। बुलबुल ने पहली बार डर महसूस किया, लेकिन तान्या उसके साथ थी। घाटी में प्रवेश करते ही जमीन कांपने लगी। दूर से भारी कदमों की आवाज आई। तान्या ने फुसफुसाकर कहा, वो आ रहा है, कृकनाल। अचानक एक विशाल छाया धुंध से निकली।
उसका सिर अजगर जैसा, शरीर भालू जैसा और पूंछ बिच्छू जैसी थी। उसकी आंखें जलती अंगारों की तरह चमक रही थी। वह गुर्राया, कौन है जो मेरी घाटी में आया है? बुलबुल ने कांपते हुए कहा, हम वो हैं जो सच को वापस लाने आए हैं। हमें कला विधि ग्रंथ चाहिए। कृकनाल हंसा, तो तुम्हें मेरा पहेली द्वार पार करना होगा, वरना तुम यहीं पत्थर बन जाओगी। एक चमकती चट्टान सामने आई, जिस पर यह पहेली उभरी, न मैं जड़ हूँ, न पंख हूँ, न जीता, फिर भी चलता हूँ। मेरे बिना समय अधूरा, मुझे पहचानो समय से पहले। बुलबुल ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, घड़ी। पहाड़ गूंज उठा। कृकनाल गुस्से से चिल्लाया, लेकिन नियम अनुसार उसे रास्ता देना पड़ा। वह गरजा, तुमने एक द्वार पार कर लिया, लेकिन बाकी और भी कठिन होंगे। बुलबुल और तान्या घाटी पार कर आगे बढ़े। बुलबुल ने कहा, पहेली से ज्यादा मुश्किल तो तुम्हारा चेहरा था। तान्या हंस पड़ी, तुम में तो हिम्मत भी है और ह्यूमर भी। भाग 5। स्वर झील की फुसफुसाहट। तिमिर घाटी पार करने के बाद बुलबुल और परी तान्या पहुंचे स्वर झील के किनारे। यह झील बाकी झीलों से बिल्कुल अलग थी। यह पानी में हर लहर के साथ कोई ध्वनि निकलती थी। कभी किसी इंसान की हंसी, कभी किसी पक्षी की पुकार, तो कभी कोई पुरानी लोरी। तान्या ने समझाया, यह झील जादुई आवाजों से बनी है। यहाँ जो भी सच नहीं बोलता, उसकी आवाज खो जाती है, हमेशा के लिए। बुलबुल ने पूछा, तो यहाँ क्या करना होगा? तभी झील के बीचों बीच से उभरा दूसरा रक्षक, नारगस। वह पूरा पारदर्शी था। उसकी आंखें बिना पलक की थीं और वह बिना मुंह के बोलता था। उसकी आवाज पूरे वातावरण में गूंजती, जैसे सीधे मन में घुस रही हो। नारगस बोला, जो मेरी झील पार करना चाहता है, उसे अपने सबसे बड़े झूठ को स्वीकारना होगा, वरना वह इस झील का हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए। बुलबुल चुप हो गई। उसके मन में उथल पुथल मच गई। फिर धीमे से उसने कहा, मैंने कभी अपने दोस्तों से कहा था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं उड़ नहीं सकती, लेकिन सच ये है कि हर रात मैं आसमान को देखती थी और उड़ने की चाह में आंसू बहाती थी। मैं झूठ बोलती थी अपने आप से। झील अचानक शांत हो गई, लहरें थम गईं और फिर जैसे आशीर्वाद की तरह झील ने रास्ता बना दिया। नारगस की आकृति फीकी पड़ गई और वह बोला, तुमने सच को स्वीकारा, यही सबसे बड़ा साहस है। तान्या ने बुलबुल की पीठ थपथपाई, अब तुम सिर्फ बहादुर नहीं, सच्ची भी हो। यही असली जादू है। भाग 6। अग्निकुंड पर्वतों का युद्ध। स्वर झील से निकलकर बुलबुल और परी तान्या पहुंचे अलोरिया के दक्षिणी छोर पर स्थित अग्निकुंड पर्वतों में। यहाँ की जमीन लाल थी, जैसे लावा के ऊपर बिछी हो। हर ओर धुआं और चट्टानों के बीच से उठती ज्वालाएं। तान्या ने चेताया, यहाँ हमें बहुत सतर्क रहना होगा। ज्वालखंड क्रोमैल का सबसे शक्तिशाली रक्षक है, आग से खेलता है। तभी जमीन थरथराई और ज्वालाओं में से उभरा एक विशाल प्राणी, आग से बना, शरीर से लावा टपकता हुआ। उसकी आंखों में आग नहीं, नफरत जल रही थी। ज्वालखंड गरजा, तुम दोनों को यहाँ आने की इजाजत किसने दी? ये धरती आग की है और आग सिर्फ नाश जानती है। बुलबुल ने हिम्मत से कहा, हम नाश को हराने आए हैं। हम कला विधि ग्रंथ को वापस लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ज्वालखंड ने जोर से पैर पटका और चट्टानें पिघलने लगी। तो दिखाओ अपना दम, इस बार पहेलियां नहीं, बस युद्ध। परी तान्या ने अपनी छड़ी हवा में घुमाई और एक सुरक्षा कवच बुलबुल के चारों ओर बना दिया। लेकिन ज्वालखंड आग के गोले फेंकता रहा, जिससे जमीन कांपती रही। बुलबुल ने देखा कि एक खास दिशा में उसकी लपटें बार बार जा रही थीं। वहीं पर उसकी ऊर्जा केंद्रित थी। उसने समझदारी से उस दिशा में उड़ान भरी। हाँ, अब वह थोड़ा उड़ सकती थी और पाया कि वहां एक चमकता नीला क्रिस्टल था। यही है इसकी शक्ति का स्रोत, बुलबुल चिल्लाई। वह पूरी ताकत से क्रिस्टल पर गिरी और जैसे ही उसने उसे छुआ, क्रिस्टल टूट गया। ज्वालखंड चिल्लाया, नहीं, मेरी शक्ति। उसकी आकृति धीरे धीरे राख में बदल गई। अग्निकुंड की ज्वालाएं बुझने लगीं और पहली बार वहां ठंडी हवा चली। तानिया ने बुलबुल को गले लगाया, तुमने आग को भी जीत लिया, अब बस एक आखिरी चुनौती बाकी है। भाग 7। अंधकार दुर्ग और अंतिम युद्ध। बुलबुल और परी तानिया अब अलोरिया की सबसे भयावह जगह पर पहुंचे।
अंधकार दुर्ग। यह किला पहाड़ों के बीच काले बादलों से घिरा था। हवा में डर और मायूसी खुली थी। रास्ते वीरान थे और दूर एक विशाल गेट से स्याह जादू की किरणें निकल रही थी। तानिया ने कहा, यही है क्रोमैल और यहीं छिपा है कला विधि ग्रंथ। बुलबुल ने पूछा, क्या तुम डरी हो? परी मुस्कुराई, मैं उस दिन से नहीं डरी जब तुम्हें देखा था। तुम्हारी हिम्मत मेरे विश्वास का स्रोत बन गई है। वे दोनों किले में घुसी। अंदर एक विशाल हॉल था जिसके बीचों बीच एक ऊंचा सिंहासन था और उस पर बैठा था क्रोमैल, लंबा, काले वस्त्रों में, उसकी आंखें धुएं जैसी और हाथ में वही किताब, कला विधि ग्रंथ। क्रोमैल बोला, तो तुम दोनों पहुंच ही गई, एक परी और एक मामूली सी बतख। ये है मेरी चुनौती। बुलबुल ने कहा, हम मामूली नहीं, हम सच्चे हैं और सच्चाई ही सबसे बड़ी जादू होती है। क्रोमैल उठ खड़ा हुआ, तो आओ जरा अपनी सच्चाई को मेरी जादू की ताकत से भिड़ा कर देखो। जंग शुरू हुई। क्रोमैल ने किताब खोलकर हवाओं में बिजली छोड़ दी। तानिया ने अपनी छड़ी से एक ढाल बनाई, लेकिन वह कमजोर पड़ने लगी। तभी बुलबुल हवा में उड़ी और क्रोमैल के चारों ओर चक्कर काटने लगी। वह तेजी से घूमी, इतनी तेज कि क्रोमैल की किताब हवा में उछल गई। तानिया ने मौका देखा, किताब को पकड़ा और उसमें से एक मंत्र पढ़ा। सत्य स्वरम उज्ज्वल दीप्ति, वापसी लाओ शक्ति वृत्ति। एक चमकदार रोशनी हॉल में फैली और क्रोमैल चीख उठा, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसकी शक्ति धीरे धीरे उससे दूर होती गई। वह धूल में बदलने लगा और फिर शांति छा गई। कला विधि ग्रंथ वापस था। भाग 8, अलोरिया की वापसी। अलोरिया में बाहर लौट आई। गाते पेड़ फिर मुस्कुराने लगे, बोलती नदियां फिर गाने लगी और आसमान में इंद्रधनुष का पुल बन गया। बुलबुल को अब सब जानते थे, एक बहादुर, सच्ची और समझदार बतख के रूप में। परी तान्या ने कहा, बुलबुल, अलोरिया तुम्हारी सदा रानी रहेगी। अब समय है तुम्हें अपने संसार लौटाने का। बुलबुल मुस्कुराई, पर अब मैं वही बतख नहीं रही जो झील किनारे अकेली बैठती थी। परी ने कहा, बिल्कुल नहीं, अब तुम जादू हो, एक कहानी जो हमेशा सुनाई जाएगी। बुलबुल झील के उसी किनारे लौटी जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में चमक थी, उसकी आत्मा में उड़ान और उसके नाम के साथ जुड़ी थी एक महान कहानी।